हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में कंपैरिजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमको ध्यान रखना चाहिए और हमारे 12th एग्जाम में बहुत चांस हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सके, तो इसलिए हमें ध्यान दें। और हम यहाँ पर देखते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम दोनों पॉइंट लेते हैं, दोनों के बीच में सिमिलरिटी भी डिस्कस करेंगे और दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सिमिलरिटीज ले लेते हैं। तो सिमिलरिटीज में क्या सिमिलरिटी है, क्या कॉमन है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में? पहली चीज कॉमन है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है और एक्टिनॉइड की भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। पहला सिमिलरिटी दोनों के बीच में। दूसरी सिमिलरिटी देखें तो दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इट मींस क्या है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही इजीली अपने वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो लेंथेनॉइड भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन S से इलेक्ट्रॉन और P से, तो लेंथेनॉइड भी 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देते हैं और एक्टिनॉइड भी इजीली 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मींस इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ट्राई पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सिमिलरिटी है दोनों के बीच में, दोनों ही मेटल्स हैं और हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने पास से इलेक्ट्रॉन लॉस करके अदर सब्सटेंस को दे देंगे। जिस सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन दे देंगे उसका रिडक्शन हो जाएगा, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस तरह से ये एलिमेंट अदर सब्सटेंस को रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव कर देते हैं। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अपने वैलेंस सेल में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके अदर सब्सटेंस को 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिससे अदर सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन कर देते हैं दूसरे सब्सटेंस को। इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करते हैं। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और फोर्थ सिमिलरिटी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ कैटायन, कि लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बने कैटायन और एक्टिनॉइड भी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आयन बनते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के, वो पॉजिटिव चार्ज आयन जनरली कलर्ड होते हैं। सभी नहीं कहेंगे कि सबके सब कलर्ड होते हैं, मगर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज आयन जो होते हैं कलर्ड होते हैं। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड इलेक्ट्रॉन लूज करके जो पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं, तो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज आयन कलर्ड होंगे। कौन कौन से कलर्ड होंगे? वो पॉजिटिव चार्ज आयन जिनके एफ सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। जिन लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड में पॉजिटिव चार्ज आयन बनाने के बाद उनके एफ सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो हो गए सिमिलरिटी। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं डिफरेंस। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस भी देखे लेते हैं साथ के साथ। तो लेंथेनॉइड में हम डिफरेंस की बात करें तो लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के साथ साथ कुछ लेंथेनॉइड में प्रेजेंट एलिमेंट हैं जो +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और कुछ एलिमेंट हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो लेंथेनॉइड में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, मगर कुछ एलिमेंट +3 के साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं या कुछ एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब कंपैरिजन देखते हैं तो एक्टिनॉइड में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही है, मगर ये जो एक्टिनॉइड है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। +3 से लेकर +7 तक की ऑलमोस्ट सभी ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब +3 से लेकर +7 तक की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो करते हैं। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट देखें कि जो लेंथेनॉइड है ये लेंथेनॉइड ऑक्सो आयन का फॉर्मेशन नहीं करते। मींस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके
आयन का फॉर्मेशन, ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं जनरली। लैंथेनॉइड ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके ऑक्सो आयन का फॉर्मेशन नहीं करते, मगर जो एक्टिनॉइड हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सो आयन का इजीली फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एक्टिनॉइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इजीली ऑक्सो आयन फॉर्मेशन करते हैं, लैंथेनॉइड ऑक्सो आयन का फॉर्मेशन इजीली नहीं करते। थर्ड डिफरेंस लेते हैं कि लैंथेनॉइड के जो ऑक्साइड हैं और हाइड्रोक्साइड हैं वो लेस बेसिक हैं, उनकी बेसिसिटी कम है, और एक्टिनॉइड के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी ज्यादा है। तो ये डिफरेंस हो गया। और लास्ट पॉइंट देखते हैं डिसिमिलरिटी में। तो लैंथेनॉइड जो होते हैं, मोस्टली लैंथेनॉइड के एलिमेंट में, एटम में या उनके आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और एक्टिनॉइड की अगर हम देखें तो एक्टिनॉइड को पैरामैग्नेटिक नहीं कह करके इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की गई हैं वो इजीली कैलकुलेट नहीं की जा सकती हैं, तो इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इजीली कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। तो इसलिए एक्टिनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जरूर जरूर प्रिपेयर कर लें, अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वेल प्रिपरेशन करोगे तो जितनी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन, मोस्टली चांस है कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में। और इसी के साथ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली रोज छोटी छोटी वीडियो को आप उनको देख सकें और 12th के लिए प्रिपरेशन कर सकें।